हेलो बीबर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बीबर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुशी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक रास्ता पे तो चल रहे हैं, लेकिन उनके कुछ अपने हैं, जान पहचान के हैं, कोई रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है जो नहीं चाहते कि आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलो, आप कोई अच्छा काम करो। इसीलिए वो आपका टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं। अब आप कंफ्यूजन में है कि ये कौन लोग हैं। आप जिस पे शक कर रहे हो वो लोग नहीं है, वो कोई और है। व्यूअर्स, कभी कभी आपको ख्याल आता होगा कि आपको ये आध्यात्मिक रास्ते को छोड़ देना चाहिए, ये सही नहीं है, इसमें बहुत टेंशन है। मतलब आपको कोई भी चीज़ पाने में टाइम लग रहा है, तो व्यूअर्स आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो ठीक ठाक चल रहे हो। यूनिवर्स आपकी देखभाल कर रहे हैं। जो आपके दुश्मन है ना, वो आप पे कुछ तंत्र क्रिया कर रहे हैं, इसी वजह से आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो ज़्यादा देर तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं और आपके एंजल भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तंत्र मंत्र वाले के पास जाके कुछ कराने का सोचा है। तो वो तंत्र मंत्र वाले जो है ना, वो जादू टोना जो करते हैं ना, वो कोई पंडित बाबा हैं, उनके पास गई है। ये एक औरत है और एक लड़की भी है साथ में, जिसकी उम्र 20 साल होगी और औरत की उम्र 55 होगी। लेकिन जब उन बाबा ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें कुछ सपना आया कि आपने गलत लोगों के ऊपर तंत्र विद्या कर दिया है, तो उनका तो होश उड़ गया। लेकिन जो चीज़ आपके ऊपर कराने गए थे, आप पे थोड़ा असर हुआ है, लेकिन अब बैकफायर उनके ऊपर उनको मजबूरी में करना पड़ा। वो बाबा तंत्र बाबा जो है ना, वो खुद ही उनके अपने कस्टमर के ऊपर ये विद्या डाल दिए हैं, नहीं तो उनको खतरा हो जाएगा। क्योंकि आपके जो एंजल है, आपके जो पूर्वज है, वो उनको धमकी दे चुके हैं। क्योंकि आपके ऊपर कोई साधारण शक्ति नहीं है, आपको यूनिवर्स ने शक्ति दिया है। आपने बहुत परिश्रम किया है इस शक्ति को पाने के लिए, जबकि आप अनजाने में आपने ऐसा किया। आपको कोई शौक नहीं था शक्ति को बुलाने का, लेकिन आपने जोश में आके, गुस्से में आके कुछ इतना ही पूजा पाठ कर लिया, ललकार द्वारा भगवान को ललकार दिया। तो इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको शक्ति भेजी, फिर उस शक्ति से आपको मिलाया गया, जिसे कहते हैं संकल्प शक्ति। अब वो शक्ति आपके पास है और आपकी जागृत हो चुकी है। वैसे तो ये शक्ति सभी के पास होती है, लेकिन आपकी जागृत हो चुकी है। अब ये शक्ति आपकी हिफाजत करती है। और व्यूअर्स, ये आपके साथ होना ही था, क्योंकि आपके तीसरे जन्म, जो आपके जो पूर्वज थे ना, आपके तीसरे जन्म से पहले जो पूर्वज थे, वो ये शक्ति प्राप्त किए थे और उनको बहुत फायदा भी हुआ था। और वो चाहते थे कि आप लोग भी ये शक्ति पाओ, लेकिन उनके बच्चे नहीं पाए। जब तक वो जिंदे थे उनके पास बहुत धन दौलत था, क्योंकि वो शक्तियाँ उन्हें देती थी। जब आपके जो पूर्वज थे, उनके जो बच्चे हैं, वो इन शक्तियों को नहीं मानते थे। इस वजह से उनकी पूरी दौलत धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वो बर्बाद हो गए। बस वो खाने पीने के बस काम चल रहा था। लेकिन अब आप जो पैदा हुए हो, तो आपके पूर्वज ये चाहते थे कि आप इस धन दौलत को बढ़ाओ। तो ये शक्ति आपके पास आ गई, क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले और साफ दिल के इंसान हो। और ये शक्ति उसी के पास आती है जिसका दिल साफ होता है, जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, ना ही किसी के बारे में गलत सोचा है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबत परेशानियां आई। आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन बन गए, आपके जितने करीबी थे वो दुश्मन बन गए, आपके हस्बैंड आपके दुश्मन बन गए, किसी के बच्चे दुश्मन बन गए। मतलब चारों तरफ से आपको परेशान किया गया। तभी तो आप वहाँ पे झुके, भगवान के आगे झुके, अल्लाह के आगे झुके। तो फिर अल्लाह ने आपको आपकी शक्ति से मिलाया, उसके पावर से मिलाया। फिर आपने खुद से प्यार करना सीखा और अब आप पावरफुल बन चुके हो। आपको पता है
कि ये शक्ति मेरे पास है। आप अपनी शक्ति से बातें करते हो, आपकी शक्ति आपसे बातें करती है। आपको अकेला रहना पसंद है, आप बहुत खुश रहते हो क्योंकि शक्ति आपसे बातें करती है। आप जब बैठते हो अकेले तो आपके आसपास बहुत सारी खुशबू आने शुरू हो जाती है। तो ये शक्ति की पहचान है। आपको तो सब पहचानते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो सोचते हैं ये अकेले में क्या करती है, किससे बातें करती है। इतना तो पता है कुछ है, लेकिन वो है कौन? उनको बाबा ने बता दिया है कि आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी आपको दे सकती है, आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा सकती है। इसी वजह से आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन उनका ही नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि आपका कोई और दुश्मन है, तो आपको घबराने की बात नहीं। आपको जो पहले परेशान किए थे वो इस वक्त परेशान नहीं कर रहे आपको, वो कोई और है। आप थोड़ा सोचो, आपने किसी से अपने बारे में कुछ बोला है कि मेरे पास ये है, मेरे को ये आता है, वो आता है? तो आपको याद आ जाएगा वही लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, और वो औरत को पता चल गया है कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है। वो जानती है कि लक्ष्मी माँ आपके ऊपर मेहरबान है, लक्ष्मी की शक्ति आपके ऊपर है, इसलिए आपका धन दौलत बढ़ रहा है। आप बहुत खुश रहते हो, आपकी हर ज़रूरत पूरी होती है और दिन ब दिन आप तरक्की करोगे, क्योंकि उन्हें बाबा ने बता दिया था। हालांकि बाद में बाबा को भी समझ में आ गया कि मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और ये रीडिंग जिसके साथ भी मैच की प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। गुड नाइट।